हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज 1 जून 2022 को जो मेरा यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो मेरा इंटरव्यू रहा है, उसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो दोपहर वाले शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था। टोटल हम लोग 6 लोग थे और मेरा इंटरव्यू करीब 1:30 बजे स्टार्ट हुआ होगा। तो जब जिस रूम में गए तो फिर उसमें एक चेयरपर्सन थे और 2 टेक्निकल प्रोफेसर थे, जिसमें से एक लेडीज़ पर्सन थी, एक जेंट पर्सन थे। ठीक है, तो जो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो पहले अपने बारे में स्टार्ट हुआ कि अपने बारे में बताइए। और इस बार जो मेरा इंटरव्यू रहा है वो टोटल कम्प्लीटली इंग्लिश में हुआ, क्योंकि उनके सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आए थे। कोई भी हिंदी में उन्होंने कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा था। तो उन्होंने मुझसे सारे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे, तो हमने सारे ही आंसर इंग्लिश में किए थे। ठीक है, तो पहला स्टार्ट हुआ कि ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, किस ईयर के पास आउट हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने किए हैं। तो वो मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ों के बारे में उनको एक्सप्लेन किया। तो फिर वहीं से क्वेश्चन पुट अप हुआ कि अच्छा, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट हैं, उसमें क्या क्या आपने सीखा है और क्या क्या उस प्रोजेक्ट में आपको ड्रॉबैक लगी, वो चीज़ बताइए। ठीक है, तो ये जो चेयरमैन सर थे उनके सारे क्वेश्चन थे। और फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब आप ये सर्विस क्यों करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। फिर उन्होंने जो दूसरी जो लेडीज़ टेक्निकल पर्सन थी उनको उन्होंने पास ओवर कर दिया कि मैडम आप पूछिए। ठीक है, तो जो लेडीज़ टेक्निकल पर्सन थी उन्होंने मतलब बेसिकली वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से मैंने उनको बताया था कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो उन्होंने मुझसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर उन्होंने पूछा कि फाउंडेशन में कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में बता दीजिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे। ठीक है, फिर इक्विपमेंट्स के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, साइट पे जब आप कंक्रीटिंग करते हैं तो कौन कौन से मिक्सर्स यूज़ किए जाते हैं, आप वो बताइए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो कौन से मिक्सर आप यूज़ करेंगे और उसकी कैपेसिटी क्या क्या होती है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर कौन कौन से एडमिक्सचर उसमें यूज़ करते हैं और कौन से नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। फिर एडमिक्सचर के बाद जब उन्होंने पूछा थी अच्छा कि एडमिक्सचर को आप कंप्लायंस उसकी कैसे करेंगे, कि मीन्स इतना ही एडमिक्सचर इसमें डालना था और इतना है कि नहीं है, ये कहाँ लिखा है, इसके लिए कोड कौन सा है और कोड में मेंशन कहाँ है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एडमिक्सचर की लिमिट्स कितनी होती है वो बता दीजिए, तो वो बैचिंग के टाइम कितना करते हैं वो चीज़ बता दीजिए। फिर वो बैचिंग पे जब आया, मतलब मेरे मुंह से बैचिंग शब्द निकला था, तो फिर उन्होंने बैचिंग से मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अच्छा, बैचिंग के बारे में बताइए, कौन कौन सी बैचिंग होती है, आप कौन सी बैचिंग करते हैं। फिर बैचिंग के बाद उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आप जो कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रेंथ आप जो आपको चाहिए वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको यही स्ट्रेंथ आपको चाहिए। तो वो फिर मैंने उनको डिस्क्राइब किया। फिर जब वहाँ से फिर क्वेश्चन हटा तो फिर वो मिक्स प्रपोर्शन पे आ गया कि मिक्स प्रपोर्शन क्या होता है। तो उनका जो पहला ही क्वेश्चन था कि आप बता दीजिए कौन सा कोड होता है मिक्स प्रपोर्शन का, फिर उसके हिसाब से आप क्या मिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे क्वेश्चन पूछा, मेरे सामने पेन कॉपी रखी थी। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप मिक्स प्रपोर्शन डिज़ाइन कर सकते हैं, तो मैंने आंसर किया था यस। तो हालांकि उन्होंने मुझसे करवाया नहीं, फिर उन्होंने मुझसे थ्योरेटिकली ही पूछ लिया कि आप कैसे कैसे एग्रीगेट और बाकी सभी चीज़ों की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, वो बता दीजिए। तो ये सब होने के बाद फिर उन्होंने दूसरे जो टेक्निकल प्रोफेसर थे उनको उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, कि सर आप पूछिए। तो जो दूसरे पर्सन थे उन्होंने भी वहीं से स्टार्ट किया जो हमने आंसर किया था। देखिए, इंटरव्यूज़ में यही होता है, जो आप बोलते हैं उसी वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर उन्होंने भी वहीं से पिकअप किया। उन्होंने बोला कि आपने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि आप 2 BHK प्लान्स को, बहुत सारे प्लान्स को आपने हैंडल किया है। तो 2 BHK में बताइए कि कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। तो वो यूनिट्स होने के बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बताइए, आप किसी यूनिट को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने बोला कि सर स्पेसिफिकली मैं वाटर बाथरूम यूनिट बताता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बाथरूम यूनिट के बारे में बताइए आप। तो बाथरूम यूनिट के बारे में जब बताना शुरू किया तो उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा बताइए, बाथरूम के लिए पहले चीज़ क्या कैलकुलेट करेंगे, किस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। तो नंबर ऑफ़ पर्सन पे चीज़ें आ गई। फिर वाटर डिमांड की बात आ गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि कितना % वाटर सीवेज में चला जाता है, वो बता दीजिए। तो फिर उसके हिसाब से आप सीवेज कैसे डिज़ाइन करेंगे। फिर सीवेज के बाद क्वेश्चन आ गया कि अच्छा, वो जो डिस्पोजल होगा तो उसके लिए आप क्या प्रोविज़न करेंगे। तो हमने उनको सेप्टिक टैंक का बताया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्यों, आपके यहाँ एसटीपी नहीं है क्या। तो मैंने उनको बताया कि नहीं सर, हमारे यहाँ एसटीपी नहीं है, तो हम सेप्टिक टैंक यूज़ करते हैं। तो फिर सेप्टिक टैंक से क्वेश्चन आया कि आप सेप्टिक टैंक कैसे डिज़ाइन करते हैं। फिर उसमें जो पाइप लगती है वो कितने डाया की पाइप होती है,
वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीज़ों पे उनके क्वेश्चन आते रहे। फिर वापस से उन्होंने, मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने मुझसे वापस से चेयरपर्सन को हैंड ओवर कर दिया। तो चेयरपर्सन ने मुझसे लास्ट में मुझसे क्या कहते हैं, हाँ, लैंडस्केपिंग के बारे में मुझसे पूछा। लैंडस्केपिंग कैसे करते हैं वो बता दीजिए, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं मेजर, उसके बारे में बताइए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए लैंडस्केपिंग में, और आपने क्या क्या किया है उसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू था, और इसमें मेरा जो आंसर था वो लगभग 90% था, क्योंकि लास्ट के जो बाथरूम वाले जो क्वेश्चन थे उसमें एक दो क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पाया था, जस्टिफाइड आंसर नहीं दे पाया था। तो बाकी क्वेश्चन के आंसर हमने उनको सही दिए थे। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मतलब अच्छा रहा था, कि पूरा टेक्निकल इंटरव्यू था, कोई भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आया था, कोई हॉबी से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और किसी अदर बैकग्राउंड से क्वेश्चन नहीं था, सभी टेक्निकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल जैसे यूपीएससी की इमेज होती है कि आप बिल्कुल प्योर टेक्निकल में जाइए, डीप टेक्निकल आपसे पूछा जा सकता है, और तो उस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, एंड आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।